वो एनुमरेशन फेज का फॉर्म जमा करने के लिए अंतिम तिथि है 29 जुलाई है। उस प्रक्रिया में हम लोग का ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। 99 का ऊपर परसेंटेज के ऊपर का वोटर का डिजिटाइजेशन भी कंप्लीट कर दिया है। 5 अगस्त को ड्राफ्ट रोल पब्लिश करना है, वो समय के अनुसार वो पब्लिश होगी, फिर उसके बाद आगे प्रक्रिया चलेगी, इसलिए वो समय के अनुसार अभी प्रक्रिया चल रही है। क्या इतने दिनों में जो कॉमन ग्रीवेंसेस हैं लोगों के या पॉलिटिकल पार्टियां भी आपसे आके मिली हैं, ये कॉमन ग्रीवेंसेस क्या रही हैं और किस तरह से उनका निर्धारण किया गया है? देखिए, कॉमन ग्रीवेंसेस में केवल ज़्यादा ग्रीवेंसेस कितना भी आए थे वो अर्बन एरिया में था। वोटर वो अर्बन का डेवलपमेंट का, माइग्रेशन का, दूसरा सिटी से करना, विद इन द अर्बन मूवमेंट का कारण से कुछ जगह पर वो इनमरेशन फॉर्म का मिलने के लिए डिले था, उसी का इशू था। उसको एक एक वोटर का हम लोगों को पहुंचा दिया गया। अभी भी कल भी हम लोगों का समय है उनका, इसलिए एक एक डिटेल हम लोग को विज्ञापन भी करा के सब कर लिया। इसलिए अभी सबका डिस्ट्रीब्यूशन, अभी किसी का ग्रीवेंसेस अभी बचा नहीं। साथ में कमीशन का भी सिस्टम बना हुआ, बुके काल का प्रोविजन है, आपका 1950 है, और सभी जगह पर कैंप भी लगा के सभी जगह पर करके हम लोग कंप्लीट कर दिया गया। अभी कोई ग्रीवेंसेस बचा नहीं। तो क्या आपको लगता है कि इसमें एक एक्सटेंशन पीरियड देने की जरूरत है या टाइम बढ़ाने की जरूरत है? क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां लगातार ये सवाल उठाती रही हैं कि गिवन जो टाइम है उसमें कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सर्टेन रीजन से उनके कांग्रेस भी पिछले दिनों आकर आपसे मिली थी, संभवतः अभी भी मुलाकात करेगी इसी मुद्दे पर। देखिए, आज का डेट में हम लोग का 99% डिजिटाइजेशन कंप्लीट हो गया। अभी भी हम लोग के पास समय वक्त बचा हुआ है। फिर भी समय कहाँ पर आवश्यक पड़ता है उसी समय में हम लोग कमीशन से समय मांगेंगे। आपको एनुमरेशन फेज में समय का आवश्यक नहीं है, इसलिए अभी मांगा नहीं। कब समय आवश्यक पड़ती है, हम लोग का टास्क पूरा नहीं हुआ, उसी समय में हम लोग समय मांगेंगे। बात कर ले तो डिलीशन वगैरह सब इसी प्रोसेस में फेज में होता है या आगे होता है? एक कॉमन एप्रीहेंशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज थी, कॉमन लोगों में के बीच में भी थी कि जो नंबर ऑफ वोटर्स हैं उनका डिलीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है या काफ़ी संख्या में जो वोटर्स हैं वो वंचित रह जाएंगे। तो वो कुछ आपको देखने को मिला है या कितना डिलीशन हुआ है, अगर आप बता सकें? देखिए, ये उस तरफ से बोला जाता है वो बिल्कुल गलत है। आपका एनुमरेशन फेज में वो 6 कैटेगरी ऑफ वोटर है, उनका नाम आपका ड्राफ्ट रोल में नहीं आएगी। 6 कैटेगरी मतलब आपका एक अधिक जगह पर है उनका नाम, आपका अनट्रेसेबल वोटर्स है, डेथ वोटर्स है, उसी को परमानेंटली शिफ्टेड है, फिर भी पहले भारत का नागरिक था, अभी नागरिकता छोड़कर दूसरा देश में जाकर नागरिकता ले लिया उनका, कोई विदेशी नागरिक के रोल में है मतलब उनका नाम भी कट जाएगी। इसी तरह से 6 कैटेगरी का नाम है, उसका बोला जाता है एएसडीडी सूची करके बोला जाता है। वो अभी प्रत्येक बूथ में फाइनल होके वो भी ट्रांसपेरेंट वे में बन चुका है। फिर भी उसका बात भी किसी के ग्रीवेंस होगा मतलब ड्राफ्ट रोल में पब्लिश के साथ में वो सूची भी पब्लिश होगा, वो उनका कर सकते हैं। फिर एक नोटिस एंड वेरिफिकेशन पीरियड में कोई भी इनएलिजिबल वोटर आइडेंटिफाई किया मतलब उनका नाम भी डिलीट किया जाएगी। इसलिए 2 स्टेज में होती है। इसलिए किसी का भी कोई ग्रीवेंसेस होगा मतलब उसका भी सुनने के लिए प्रोविजन है, उसमें आपको उसका ट्रांसपेरेंट वे में किया जाता है। प्रत्येक बूथ पोलिंग स्टेशन में आपका 3 बार BLA-2 का बैठक होकर उसका फाइनल की गई। हम लोग कल सभी मीटिंग प्रोसीडिंग का भी पब्लिश कर देंगे, सभी स्टेक होल्डर देख सकते हैं। साथ में कितना भी एसडीडी सूची है उसका सभी पोलिंग स्टेशन में, BLO ऑफिस, पंचायत भवन एंड नगर पालिका ऑफिस में होगी। प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी का भी दिया जाएगी। आपका वेबसाइट में DOCO वेबसाइट में भी अवेलेबल है। इसलिए किसी का भी कोई ग्रीवेंसेस है, गलत डिलीशन हो गया करके उसका आवेदन दे सकते हैं। किसी का डिलीशन होना था, उसका नाम सूची में है मतलब उसका भी ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। इसलिए ट्रांसपेरेंट वे में कराया जाता है, इसलिए कोई ग्रीवेंसेस के लिए कोई मौका नहीं रही। सर, फाइनल अनमैप्ड वोटर्स कितने हैं, कितना नंबर ये रिड्यूस होकर कहाँ तक पहुंचा है? देखिए, अनमैप्ड वोटर्स लास्ट में हम लोग दिया था 47 लाख, अभी वो रिड्यूस होकर 13 लाख के आसपास में आ चुका है। आपका 5 अगस्त को फाइनल होगी, मतलब 31 अगस्त के आसपास में कंप्लीट क्लियर हो जाती है। अभी वो लिस्ट है वो 13 लाख के आसपास में है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।